नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जगह है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देती। एक ऐसी ताकत जो हम सबको, हर जीवित चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायु की, उस अदृश्य सांस की जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक धागे में पिरोती है। तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारी आज की पूरी बातचीत पता है इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमेगी कि जो चीजें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते अक्सर वही हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी होती हैं। और हवा इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आइए विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म इन सबको मिलाकर इस अदृश्य शक्ति को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, है ना। इस अदृश्य सी लगने वाली चीज को थोड़ा ठोस साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अदृश्य तत्व हमें असल में जिंदा कैसे रखता है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी की जरूरतें कितनी साफ हैं। हम खाने के बिना हफ्तों तक और पानी के बिना कुछ दिन तक शायद रह भी लें, लेकिन हवा के बिना बस कुछ मिनट। ये एक सीधी सादी सच्चाई हमें बताती है कि हम इस न दिखने वाली चीज पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। ये कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। ये प्रोसेस ना बहुत सिंपल है पर कमाल का है। देखिए, हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, वहां से ऑक्सीजन हमारे खून में घुल जाती है और फिर ये लाइफलाइन, ये खून हमारे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं तक पहुंचता है। और हर एक सेल में यही ऑक्सीजन जीवन की वो छोटी सी आग जलाए रखती है जो हमें जिंदा रखती है, हमें एनर्जी देती है। सच कहें तो यही वो अदृश्य पुल है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता। तो ठीक है, ये तो हुई हमारी जिंदा रहने की बात। अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं, अपनी सोच को थोड़ा और फैलाते हैं। सांस लेना सिर्फ जीने का एक जरिया नहीं है, ये एकता का एक काम है। ये एक बहुत बहुत गहरी सच्चाई है, पता है। हवा कोई भेदभाव नहीं करती। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर एक राजा के फेफड़ों में जाता है, ठीक वही मिक्सचर एक भिखारी के फेफड़ों में भी जाता है। हवा हमें सिखाती है कि कुदरत के लिए हम सब एक बराबर हैं और इंसानों के बनाए ये सारे बंटवारे कितने बेमतलब है। हवा हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जिसकी कोई सरहदें ना हो। वो देशों की सीमाओं को नहीं मानती, वो जात पात या धर्म के आधार पर नहीं बंटती। वो तो बस बहती है, हर किसी को जिंदगी देती है और ये साबित करती है कि हम सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। और ये जो मिसाल है ना, ये तो कमाल की है। जरा सोच कर देखिए कि हम सब एक बहुत बड़े कॉस्मिक फेफड़े का हिस्सा हैं। जो हवा एक पेड़ छोड़ता है उसे हम अपनी सांसों में भरते हैं, और जो हम छोड़ते हैं उसे कोई और। मतलब हम हर पल, हर सांस के साथ एक दूसरे से और इस पूरी कायनात से जुड़े हुए हैं। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं, इसके आध्यात्मिक पहलू को छूते हैं। क्योंकि पुराने ज्ञान के हिसाब से सांस लेना सिर्फ गैसों का अंदर बाहर होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे कहा गया है प्राण, मतलब जिंदगी की एनर्जी, हमारी लाइफ फोर्स। और सांस वो गाड़ी है, वो व्हीकल है जिस पर बैठकर ये प्राण, ये चेतना हमारे पूरे शरीर में सफर करती है। जब तक सांस चल रही है तब तक प्राण है, और जब तक प्राण है तब तक जीवन है। हवा कभी एक जगह रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है, बहती रहती है। और यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जीवन का मतलब ही है बहते रहना, एक फ्लो में रहना। जहां भी ठहराव आता है, जहां भी चीजें रुक जाती हैं, वहीं जीवन खत्म हो जाता है। एक बड़ा ही खूबसूरत संवाद है जो इन सारी बातों को आप कह सकते एक साथ पिरो देता है। ये इस बारे में है कि जो चीज दिखती नहीं उस पर आखिर विश्वास कैसे किया जाए। ये सवाल बहुत ही नेचुरल है, हम सबके दिमाग में आता है ना। कि भाई अगर किसी चीज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उस पर यकीन कैसे करें, उसे दैवीय शक्ति कैसे मान लें। ये सवाल तो लॉजिकल लगता है, पर क्या इसका जवाब भी इतना ही सीधा है? और इसका जवाब कितना गहरा है, सुनिए। क्या हमने कभी अपने ख्यालों को देखा है, या अपने प्यार को, या अपने दर्द को? नहीं। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि ये चीजें होती नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिंदगी की सबसे ताकतवर और सबसे कीमती चीजें अक्सर अदृश्य ही होती हैं। हवा भी उनमें से एक है। ये एहसास कि हम कभी अकेले थे ही नहीं, कितनी राहत देने वाली बात है ना। हर सांस जो हम बाहर छोड़ते हैं वो इस दुनिया में मिल जाती है, और दुनिया की हवा हमारी सांस बनकर हमारे अंदर आ जाती है। ये एक लगातार लेन देन है जो ये साबित करता है कि अकेलापन तो बस एक वहम है। और जब ये बात समझ में आती है ना,
तो सांस लेने जैसी एक आम सी क्रिया भी एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। हर आती और जाती सांस इस ब्रह्मांड के साथ एक बातचीत बन जाती है, एक लगातार चलने वाली प्रार्थना। तो सांस से हमें जो आखिरी सबक मिलता है वो है बैलेंस का। जिंदगी के लिए हमें सांस अंदर खींचनी पड़ती है, मतलब हमें लेना पड़ता है। पर जिंदगी को बनाए रखने के लिए हमें सांस छोड़नी भी पड़ती है, मतलब हमें देना भी पड़ता है। जिंदगी का पूरा खेल इसी लेने और देने के संतुलन पर चलता है। मतलब अगर हम सांस को पकड़ कर रखें तो वो मौत है, हमारा दम घुट जाएगा, और उसे छोड़ देना वही तो जिंदगी है। ये हमें वैराग्य का, डिटैचमेंट का सबसे सरल और सबसे गहरा पाठ पढ़ाता है। छोड़ देना ही जिंदगी का बहाव है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगली बार जब सांस अंदर लें या बाहर छोड़ें तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये इस ब्रह्मांड के साथ हमारा कनेक्शन है। ये एक याद है कि हम में से कोई भी कभी भी अकेला नहीं है।